Good morning, everyone. So, in this practice set, we have done up to question number 15. 15 क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है और ये जो हमारा सेट चल रहा है इसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं. ओके तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं लाइट चैप्टर के. स्टार्टिंग में जहाँ से स्टार्टिंग होगी चैप्टर लाइट की वो यहीं से होगी और इसमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस जिसमें पहले डेफिनेशन है और मिरर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके आंसर देना है और उसके बाद में फिर थोड़े रीजनिंग के और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे और फिर आपको पता है कि इसी में आगे जाकर आपको इमेज फॉर्मेशन को भी स्टडी करना होता है तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं. ओके तो क्लास 9 अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 16 से. ओके So let's see question number 16 here. Write down the relation between the focal length and radius of curvature of a spherical mirror. तो आपको क्या करना है, रिलेशन बस लिखना है. ओके यू हैव टू ओनली राइट डाउन द रिलेशन. तो आपको पता है कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज जस्ट डबल ऑफ फोकल लेंथ, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो बस आपको रिलेशन लिखना है तो दिस मच आंसर इज सफिशिएंट हियर. ओके फिर आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 17 पर. नेम द मिरर विच एक्ट्स एज. तो कौन सा मिरर होता है जो कन्वर्जेंट मिरर की तरह बिहेव करता है और कौन सा मिरर होता है जो डाइवर्जेंट मिरर की तरह बिहेव करता है. तो आपको पता है कन्वर्जेंट मिरर कौन सा मिरर होगा, जो रेस को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर. ओके तो अगर हम इस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं तो आपको पता है कि ये जो मिरर होता है आपका कॉनकेव से पड़ने वाली जितनी भी रेज होती हैं वो सारी रेज एक पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं. एक पॉइंट पर फोकस होने का मतलब ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं. तो ऑलवेज योर कॉनकेव मिरर इज़ नोन एज कन्वर्जेंट मिरर एंड द मिरर कॉन्वेक्स मिरर इज़ डाइवर्जेंट मिरर. क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का अगर आप डायग्राम बनाते हैं इस तरह का बनेगा, उससे पड़ने वाली रेज इस तरह से जाती हैं, फैल जाती हैं. डाइवर्ज होने का मतलब फैल जाना, तो फैल जा रही हैं, डाइवर्ज हो जा रही हैं, तो दिस मिरर इज़ डाइवर्जेंट मिरर. लेंसेज में इसका अपोजिट होता है. लेंसेज में आपका जो कन्वर्जेंट लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है. ओके और इसी तरह से डाइवर्जेंट लेंस जो होता है दैट इज़ कॉनकेव लेंस. तो यहाँ पर आपको याद रखना है, और जब आप इमेज फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ कर आए होंगे, डायग्राम आपने अच्छे से स्टडी किया है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मिरर कौन से हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 18. सो देखिए यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो चुकी है. क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका दैट इज़ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. तो इसमें यहाँ पर लिखा है कि इस डायग्राम को, ये इनकम्प्लीट डायग्राम्स हैं और वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनकम्प्लीट डायग्राम्स को आपको कंप्लीट करना है. लॉन्ग क्वेश्चंस में डायग्राम को ड्रॉ करना होता है और यहाँ पर डायग्राम को रीड्रॉ करना है. तो लिखा है कॉपी द फिगर इन योर आंसर बुक एंड शो द डायरेक्शन ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन. और 2008 का क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं. तो जो आपका मिरर बना है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है. विच टाइप ऑफ मिरर इज़ दिस. सो दिस इज़ अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर है और केस कौन सा है आपका. केसेस को भी एक बार मैंने जैसे कहा था कि लाइट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको रिकॉल कर लेना है. तो केस है आपका कि व्हेन द रे इज़ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और यहाँ मिरर पर इंसिडेंट हो रही है. तो जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो कभी भी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है. जो रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होगी दैट विल ऑल्सो बी सेम. और इसके लिए आपको अलग से रे भी नहीं दिखानी पड़ेगी. सेम जो रे है आप उसी पर आफ्टर रिफ्लेक्शन वाला गोइंग बैक वाला एरो बना देंगे. ओके तो इस तरह का डायग्राम होगा. ये एरो आप यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, एक ही जगह बनाना है. ओके और दूसरी चीज़ ये है कि पिछली बार भी डायग्राम्स में मैंने आपको बताया था कि डायग्राम्स में ना तो रेस को बहुत थिक बनाना है, ना ही एरोस को बहुत थिक बनाना है. एक शार्प पेंसिल का यूज़ करना है. सारी चीज़ों को प्रॉपर बनाना है. जहाँ लेबलिंग की नीड है वहाँ लेबलिंग करना है. जहाँ सिंबल्स लिखना है इस तरह से CFP AB ये सारे कंपलसरी हैं. तो जहाँ जिसकी नीड है वहाँ आपको वो
लिखना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख रहे हैं, फिर से एक डायग्राम दे रखा है। कॉपी द फिगर इन योर आंसर बुक एंड शो द डायरेक्शन ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑल्सो राइट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा भी है। तो सबसे पहले अब आपको फिर से देखना है मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, लेकिन रे कहाँ से पास हो रही है, तो किसी पॉइंट से पास नहीं हो रही है बल्कि डायरेक्टली इंसिडेंट ऑन द पोल। तो जब रे डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट होती है तो आपको पता है कौन सा लॉ यहाँ पर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक लॉ जो है वो यहाँ ओबे हो रहा है, और वो लॉ क्या होता है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी रे डायरेक्ट पोल पे इंसिडेंट होती है तो हमेशा जितना एंगल बनाते हुए वो पोल पे इंसिडेंट हो रही है उतना ही एंगल बनाते हुए वापस जाएगी, एंड दिस एंगल इज़ नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें लिखा भी है राइट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी सेम होगी। इट मीन्स एंगल आर इज इक्वल टू, इसको इतना आंसर और आपको लिखना पड़ेगा, एंगल आर इज इक्वल टू 15 डिग्री। रीज़न भी आप लिख दें, अगर शॉर्ट आंसर टाइप है 2 मार्क्स में है तो आप ये लिख दें कि हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, so in this way you will write the answer of question number 19। उसके बाद सी क्वेश्चन नंबर 20, और 20 क्वेश्चन में आपका दूसरी लैंग्वेज में भी दे रखा है। जैसे ये पूछा गया है और करके 2017 में, और एक जो प्रीवियस क्वेश्चन है 2005 में 16 में आ चुका है। सो द क्वेश्चन इज़ नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज ऑलवेज appears erect and diminished। आप मिरर के सामने कितनी भी दूरी पे खड़े हैं लेकिन इमेज आपकी हमेशा इरेक्ट बनती है, और डिमिनिश्ड का मतलब है कि जितनी क्लैरिटी के साथ इमेज बननी चाहिए उतनी क्लियर नहीं बनती है, और हमेशा ऐसा तभी होगा जब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से साइज़ में कम होगी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर, तो ऐसा आपको पता है हमेशा एक ही मिरर के केस में होता है, एंड दैट मिरर इज़ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनाता है, और डिमिनिश्ड होती है और ऑब्जेक्ट से साइज़ में छोटी होती है इमेज। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं ऑलवेज इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इसी तरह से अगर क्वेश्चन इस लैंग्वेज में आता है, इफ़ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज़ ऑलवेज डिमिनिश्ड। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है लेकिन है वही कि इमेज अगर फॉर्म हो रही है किसी मिरर से किसी भी पोजीशन के लिए, चाहे वो पोल के पास में है, पोल से दूर है, इन्फिनिटी पर है, किसी भी जगह पर है, तो लेकिन हमेशा इमेज डिमिनिश्ड बन रही है, इरेक्ट बन रही है और वर्चुअल बन रही है। तो कौन सा मिरर है, तो देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ अब सामने आ रही हैं। अभी मैंने आपको बताया डिमिनिश्ड होती है, इरेक्ट होती है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। तो एक पॉइंट और आपको याद रखना पड़ेगा, वर्चुअल भी होती है। तो आपको पता भी है कि वर्चुअल का रीज़न क्या है, क्योंकि ये मिरर डाइवर्जेंट होता है, इसमें रेज एक्चुअली किसी भी पॉइंट पे फोकस नहीं होती हैं बल्कि उनको अज्यूम करना पड़ता है किस पॉइंट पे फोकस हो रही हैं। तो ये मिरर आपका होगा कॉन्वेक्स मिरर। मीन्स अगर आपको रीज़न लिखना पड़े इन चीज़ों का, ये सारा एक्सप्लेनेशन इसलिए है कि जितना आंसर यहाँ पर है उतना आंसर तो ठीक है कि इतना लिखना है आपको कि दिस मिरर इज़ कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन अगर मान लीजिए आपको कुछ और भी पूछा जाए तो आपको पूरी नॉलेज कॉन्वेक्स मिरर की और उससे बनने वाली इमेज की होनी चाहिए। ओके, फिर सी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में दे रखा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड on the principal axis of a concave mirror so that its real image is of the same size as that of the object। अब फिर से यहाँ पर आपको सारे केसेस रिकॉल होना चाहिए। कौन से मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए ताकि इमेज सेम साइज़ लिखा है, और एक चीज़ और है यहाँ पर, इमेज सेम साइज़ की भी होना चाहिए और इमेज उतने ही डिस्टेंस पर बने जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बाकी और कोई कंडीशन नीडेड नहीं है कि इरेक्ट हो या इन्वर्टेड हो, वर्चुअल हो,
रियल हो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, बस साइज़ सेम होना चाहिए। और जब साइज़ सेम होगा तो डिस्टेंस भी सेम होगी। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर अगर आप बनाते हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। एक तो पोल है, दूसरा फोकस है, और तीसरा है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, और इन्फिनिटी भी होता है। तो उसमें आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इसकी जो इमेज होती है वो इमेज हमेशा इस तरह से बनती है। रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, दो रेज, और ये है डायरेक्शन। तो ये जो है साइज़ भी सेम होता है और डिस्टेंस भी सेम होती है। तो ये केस आपकी नोटबुक में कर रखा है, आपको देखना है, इसको रिकॉल करना है, एरोस प्रॉपर बनाने हैं। अगर डायग्राम बनाने को आ जाता है, हो सकता है ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में होता है, तो उसमें लिखा होता है कि शो द केस, शो द इमेज फॉर्मेशन ऑल्सो। तो ये है, तो इसमें आंसर में आपको लिखना है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, then see question number 22. Where should an object be placed on the principal axis of a concave mirror so that a magnified and virtual image of the object is formed? Then in this case what is there कि कॉनकेव मिरर जो है आपका वो सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता है, बाकी सारे केसेस में वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें वो वर्चुअल इमेज बनाएगा और मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी होगी। तो वो केस है आपका कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है इमेज इन्फिनिटी भी बनेगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। लेकिन फोकस से आगे जब ऑब्जेक्ट बढ़ जाता है, फोकस और पोल के बीच में पहुंच जाता है, तो उसकी इमेज जो होती है वो मैग्नीफाइड होती है, बहुत बड़ी बनती है, और वो इमेज वर्चुअल होती है, वो इमेज रियल नहीं होगी। ओके, तो ये केस आपको याद रखना है। अब ये सारे केसेस याद तब रख पाएंगे आप जब आपने अच्छी सी प्रैक्टिस की है, इमेज फॉर्मेशन आपने करके देखा है, तब आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। देन सी क्वेश्चन नंबर 23. वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर? तो अब ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है, कहाँ पर इमेज फॉर्म होनी चाहिए? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होता है तो हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में ही होता है। तो जैसे एक बार मैं आपको डायग्राम रिकॉल करा दूं, दो केसेस थे। ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल है, और फोकस आपको पता है इसका इस साइड होगा, इधर होता है फोकस। तो इसमें लिखा है कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो इन्फिनिटी यहाँ होगा और पोल यहाँ है। तो यहाँ कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, मान लीजिए इस पॉइंट पर प्लेस्ड है, तो ऐसे करके आप रे लेंगे, तो ये वाली रे डाइवर्ज हो जाती है, दूसरी रे लेंगे तो दूसरी रे इस डायरेक्शन में आ जाती है। तो ये जो रे डाइवर्ज हो रही है, ये जो डाइवर्ज वाली रे है, इसको अगर आप थोड़ा सा इस डायरेक्शन में पीछे जहाँ से ये आ रही है वहाँ से लेकर कंप्लीट करें। सो इन दिस डायग्राम क्या होता है कि एक रे जो है आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास हो रही है और दूसरी पोल पर इंसिडेंट हो रही है। दोनों यहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ से रे को पीछे बढ़ाना पड़ेगा, तो इस जगह पे आपका डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम आप देख रहे हैं कि पोल और लगभग फोकस के बीच में बन रहा है। तो आपको यहाँ आंसर में लिख सकते हैं कि द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ओके, तो इस तरह का आपका होगा। तो इन्फिनिटी एंड पोल वही है कि पोल से लेकर आगे इमेज एक तो छोटी बनेगी, दूसरा क्लोज बनेगी, पास में बनेगी मिरर के। तो ये आपका 23 क्वेश्चन फिनिश हुआ। और देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, उसमें लिखा है नेम अ मिरर दैट गिव्स एन इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा मिरर बताना है जो इरेक्ट इमेज देता है, मैग्नीफाइड देता है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका वो है कॉन्वेक्स मिरर, वो कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं देता है, उससे हमेशा इमेज छोटी बनती है। तो अगर आपको यहाँ वर्ड आ रहा है एनलार्ज्ड और इरेक्ट, लेकिन कॉनकेव मिरर के केस में आपने पढ़ा है मोस्टली इन्वर्टेड देता है, लेकिन एक केस में इरेक्ट देता है। तो आपका जो मैच कर रहा है यहाँ पर वो कॉनकेव मिरर है। इरेक्ट इमेज दे सकता है, एक सिंगल केस है उसके पास, और मैग्नीफाइड भी होती है वो इरेक्ट इमेज। तो यहाँ आंसर में आप क्या लिखेंगे? कॉनकेव मिरर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, राइट मिरर फॉर्मूला या फिर राइट रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। ये एफ है फॉर मिरर्स। तो ये बहुत इजी है, आपको पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशन है नहीं आपके क्लास में, ओनली यू हैव टू राइट द रिलेशन। सो इट इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, सो नाउ इट इज़ फिनिश। थैंक यू।